प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं निशी चतुर्वेदी से बात करते हुए शिपिंग के संदर्भ में मेरा उनसे अगला सवाल ये है कि पर्यावरण या पोल्यूशन के संबंध में शिपिंग में क्या कानून है। शिपिंग के जितने भी कानून बने हैं वो हमारे यूएन की एक बॉडी है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके ऊपर मैं जैसे पोल्यूशन के बारे में मार्पोल है, मरीन पोल्यूशन फुल फॉर्म। मरीन पोल्यूशन में कई सारे लॉज दिए हुए हैं, कई सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के रूल्स अप्लाई होते हैं। चैप्टर 1 है ऑयल पोल्यूशन के बारे में, चैप्टर 6 है एयर पोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ तक कि अब जो हम बंकर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कार में पेट्रोल डलवाते हैं, शिप के पेट्रोल को बंकर कहा जाता है। तो आप जो बंकर यूज़ करते हैं उसके भी रेगुलेशंस आ गए हैं कि सल्फ़र कंटेंट बंकर का 3.5% से कम होना चाहिए। अब नए रेगुलेशन आ गए हैं, वो कहते हैं कि 1% से कम होना चाहिए। अगर 3.5% का है तो आप स्क्रबर लगाएंगे मेन इंजन के एग्जॉस्ट पे और जनरेटर्स के एग्जॉस्ट पे और बॉयलर पे। तो सल्फ़र को कंटेंट इसलिए किया जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक जो एसिडिक रेन कहा जाता है वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसके लिए अब जब आप पोर्ट पे जाते हैं तो कई बार ये रेगुलेशन है कि 0.1% का LSMGO, लो सल्फ़र मरीन गैस ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपका गार्बेज का जैसे फेंकने का है वो भी एक रेगुलेशन का पार्ट है। आप केला खा के केले का छिलका भी बाहर नहीं फेंक सकते, हर चीज़ कंट्रोल होती है। कागज़ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, प्लास्टिक तो कम्प्लीटली बैंड है। इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे ग्लोबली एप्लीकेबल रूल्स हैं, क्या उसके अलावा लोकल एरिया स्पेसिफिक रूल्स भी हैं? जी हैं जी। हर पोर्ट अथॉरिटी और इसका कोई उदाहरण अगर आप दें कि अमेरिका में या कनाडा में, यूरोप में, EU के, या कई सारे ये इन देशों में ऑलरेडी रूल्स हैं कई सालों से कि उनका US में 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पर अगर आप उनके वाटर्स में एंटर करते हैं तो उनके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। जैसे कि आप बलास्ट एक्सचेंज पहले से ही करेंगे या फिर BWTS सिस्टम आपके जहाज पे फिट होना चाहिए। बलास्ट होता है कि आप जब कार्गो निकाल देते हैं तो समुद्र का पानी अंदर भर देते हैं। अब मान लीजिए आपने इंडिया से या बांग्लादेश से या चाइना से आपने कार्गो डिस्चार्ज किया, तो आपने समुद्र का पानी भरा ताकि जहाज अंदर स्टेबलाइज रहे। अब आप चले गए लोडिंग करने के लिए अमेरिका, तो जो चाइना में आपने पानी भरा था वो अब आपका अमेरिका में डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो मरीन ग्रोथ, जो अंदर के जीव जंतु हैं जो चाइना के थे, वो वहाँ अमेरिका में जाके डिस्चार्ज हुए। तो कई बार क्या होता है कि लोकल हावी हो जाते हैं उन जीव जंतुओं पे, उन्हें मार देते हैं। कई बार जो बाहर से आए हैं वो हावी हो जाते हैं। तो वो मरीन ग्रोथ जो थी, जो अच्छा बैलेंस्ड एनवायरनमेंट था, वो ख़त्म हो रहा था। तो उसके देखते हुए इस तरह के नए रेगुलेशंस आए हैं कि आपको ये फॉलो करने हैं। इससे मिलता जुलता मेरा अगला सवाल ये है कि कभी सुनने में आता है टर्म अरेस्ट ऑफ अ शिप, उसका क्या मतलब है? जहाज को अरेस्ट करने का, अरेस्ट इज़ बेसिकली कोड 30। जब भी कभी पोर्ट अथॉरिटीज़ इंस्पेक्शन के लिए आती हैं तो उनके वेरियस कोड्स होते हैं। कोड 16 है, कोड 17 है। कोड 17 का मतलब आप डिपार्चर से पहले इस जहाज को उस ऑब्जर्वेशन को या उस डिफेक्ट को रिपेयर करके जाएंगे। कोड 30 का मतलब है कि आप अरेस्टेड हो गए हैं और आपके डिफेक्ट की वजह से, जहाज पे जो डिफेक्ट मौजूद है उस वजह से आप इस जहाज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब वो वहाँ से उस पोर्ट से हट नहीं सकता। जी नहीं तो हट सकता। ये जो सिचुएशन है, क्या ये केवल किताबों में है या एक्चुअली शिप अरेस्ट होते हैं? एक्चुअली शिप अरेस्ट होते हैं और बहुत होते हैं। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसे ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं जो कि अपने शिप का स्टैंडर्ड हाई नहीं रखते हैं, तो पोर्ट अथॉरिटीज़ उन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए जहाज को अरेस्ट करते हैं। और ये अथॉरिटी
फ्लैग स्टेट के पास में भी होती है, जैसे मार्शल आइलैंड हो गया हो, सिंगापुर फ्लैग स्टेट अथॉरिटी है, इंडिया फ्लैग स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं ये जहाज़ को ये भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पोर्ट अथॉरिटी का है एक वेबसाइट पे सबकी निगाह में आता है, वेयरएज फ्लैग का बिटवीन ओनर एंड फ्लैग अथॉरिटी के बीच में रहता है। कंपनी की भी बदनामी होती है कि उनका जी, तो इसको काफ़ी हीन भावना से देखा गया है कि जहाज कोड 30 ना मिले ही तो अच्छा है, दैट मीन्स आप मेंटेन कर रहे हैं अपने जहाज का, काफ़ी स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू। यहाँ पर इस वीडियो के अंत में हम आते हैं और अगले वीडियो में और शिपिंग से संबंधित कुछ हम टर्म्स की जानकारी लेना चाहेंगे। धन्यवाद।